अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि हज़रत उम्मे सलेम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्तेदारी बनती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। नबी अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द जिन सहाबाए कराम को हम देखते हैं और सहाबियात को देखते हैं, वो गो के सारे आपके करीबी रिश्तेदारों में से नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के बारे में हम देखते हैं कि उनके साथ नबी अलैहिस्सलाम का आना जाना वो बहुत ज़्यादा था। उनमें से ये दो ख़वातीन जिनका अभी आपने पूछा है, ये नबी अलैहिस्सलाम की ननिहाली रिश्तेदार बनती थीं। इनकी तशरीह थोड़ी सी मैं पहले एक दफ़ा शायद मुझसे वो पूरी तरह नहीं हो सकी। मैंने एक पाठ किया था हज़रत उम्मे सलेम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनके बेटे सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, तो उसमें मुझसे शायद वो पूरी तरह वजाहत नहीं सकी। उसकी आज मैं वजाहत करता हूँ। ये दोनों ख़वातीन जो हैं, सहाबियात जो हैं, इन सगी बहनें थीं, यानी कि इनके हज़रत उम्मे हराम और हज़रत उम्मे सलेम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनके वालिद जो हैं उनको मिल्हान कहा जाता है और ये खालिद बिन ज़ैद के बेटे थे। और ये खालिद बिन ज़ैद जो है, इनकी हमशीरा जो थी हज़रत सलमा बिन ज़ैद जो हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम के परदादा हज़रत हाशिम की बीवी थी। अब आपको बेटा अंदाज़ा हो गया होगा कि हज़रत हाशिम के जो ज़ौजा मोहतरमा थी, उनकी जो भाई थे ये उनकी समझ लें बेटे की बेटी थी, यानी ठीक है। तो इस लिहाज से हम अमूमी तौर पर लिखा जाता है कि हज़रत सलमा बिन ज़ैद के ये पोती बनती हैं। पोती वो भाई की तरफ से उसको कहा जाता है कि बेटे की बेटी नहीं थी, अलबत्ता भाई के बेटे की बेटी थी। और इस तरह से अगर हम देखें तो आप नबी अलैहिस्सलाम की दोनों बहनें जो हैं ये रिश्ते में खाला बनती हैं, और जो कि ननिहाल की तरफ से रिश्ता था, और आप दोनों का ताल्लुक़ जो है वो कबीला खजरज के सब ट्राइब जो है जिसको बनु नजार कहा जाता है उससे था। लिहाजा हम देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के आप अक्सर वाक़यात देखेंगे कि हज़रत उम्मे सलेम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं, उन्होंने अपने बेटे सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अनस बिन मालिक थे, उनको आपकी खिदमत के लिए पेश किया, और आप 10 साल तक नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ आपकी खिदमत सर अंजाम देते रहे। और ग़ालिबन कहा जाता है सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं, उनकी 100 के करीब या 100 से ज़्यादा जो कम पेश औलाद थी, और वो एक बड़े अरसे तक जो है वो आखिर वक्त तक जो है वो यानी कि 100वीं हिजरी के करीब जो है वो उनकी वो दुनिया से रुखसती हुई। और आप के घर नबी अलैहिस्सलाम का आना जाना अक्सर रहता था, क्योंकि आप मदीना में रहती थी और हज़रत उम्मे हराम जो हैं वो कुबा में रहती थी। और जब कभी भी नबी अलैहिस्सलाम कुबा तशरीफ़ ले जाते तो हज़रत उम्मे हराम के यहाँ तशरीफ़ फरमा होते। तो इन दोनों ख़वातीन सहाबियात के हवाले से हमें कुतुब हदीस में बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं। लिहाजा आप एक मुसलमान को थोड़ा सा इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ आपका ननिहाली रिश्ता था। और दूसरा इसमें ये भी नज़र आता है कि आपके जो रिश्ते अगर थोड़े से वईद के भी हों, दूर के भी हों, तो उनके घर में आना जाना और उसमें गैर महरम ख़वातीन के हवाले से जो एक ख़ास इस्लाम की जो तालीमात हैं उसके मुताबिक ख़वातीन का होना ज़रूरी है। और उस हवाले से अगर चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो गैर महरम जो घर हैं किसी भी मर्द के लिए या औरत के लिए, वो उन शराइत के साथ आ जा सकती है। सही। उम्मीद है व्यूवर्स आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जल्दी आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।